नाज़रीन आदाब, मैं हूं इरफान फाजिल। इंशाल्लाह I will become an IPS officer. Aspas kashur takarun और दो तकारुन। जेके चैनल पर प्रोग्राम कैंपस बस। जब तक जीना है तब तक सीखना है। क्या आप मुतासिर हैं? एब्सोल्युटली करेक्ट। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और जेके चैनल लेकर प्रोग्राम कैंपस बस। इंशाल्लाह खुदा की मदद से मैं KS करना चाहती हूँ। I want to be a social worker. गर्ल्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं। Just grow up, टैलेंट दिखा दो। यहाँ पे तो स्मार्ट क्लास लगने चाहिए। देखते रहिए प्रोग्राम कैंपस बस इरफान फाजिल और आबिद कादिर के संग। लड़की को जॉब करने का मौका मिलना चाहिए। कोई डॉक्टर बनेगा तो कोई इंजीनियर। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज चैनल नेशनल टेलीविजन चैनल। इरफान फाजिल के साथ कैंपस बस का एक और शुमारा लेकर हाजिर खिदमत। साथ ही साथ हम बात करते हैं, जी हाँ, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन रहता है, मुख्तलिफ ममालिक को लेकर बात करते हैं। दुनिया के हर किसी कोने पर हमारे कैमरा की नजर रहती है और साथ साथ पर अगर न्यूज़ हो या इसके साथ साथ प्रोग्राम आप देखते हैं इसी नेशनल चैनल पर। आज के मामलात को लेकर अगर हम बात करें तो जी हाँ बिल्कुल, जो कि हमारा जो प्रोग्राम है वो कैंपस बस है, जिसमें हम मुख्तलिफ डिफरेंट स्कूल्स को लेकर, इंस्टीट्यूशंस को लेकर, साथ ही साथ यूनिवर्सिटीज़ को लेकर बात करते हैं। स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन रहता है, कहीं ना कहीं यानी एजुकेशन की बात होती है, कहीं ना कहीं सोसाइटी की बात होती है, कहीं ना कहीं सिचुएशनली अगर देखें तो प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर, सिनेरियो को लेकर क्या कुछ मुद्दा है आजकल के मामलात को लेकर। आजकल अपने बच्चे जो हैं खासतौर पर रियासती जम्मू कश्मीर के कितने सीरियस है, कंसर्न है अपने फ्यूचर को लेकर, पढ़ाई को लेकर, ये भी हम बात करने की पूरी कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं जी हाँ, हॉबी डिस्कस की जाती है तो कहीं ना कहीं करंट सिचुएशन को लेकर बात करते हैं। अगर हम देखें तो वादी कश्मीर में भी आज एक डिफरेंट चेंज है लड़की को लेकर। खासतौर पर अगर मैं बात करूं तो जी हाँ, पढ़ाई लिखाई को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आजकल हर कोई पेरेंट चाहता है उसकी जो बेटी हो या बेटा हो वो पढ़ लिख कर नाम कमाए, सोसाइटी को लेकर सोसाइटी को आगे बढ़ाए। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम को अंजाम देने के लिए आए हैं वादी कश्मीर का एक जाना माना हायर सेकेंडरी स्कूल, जी हाँ, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी नौहट्टा, जो कि कनेक्टेड है। खासतौर पर अगर मैं बात करूं तो जी हाँ, पूरे शहर श्रीनगर के साथ कनेक्टेड है, जिसमें डिफरेंट कम्युनिटी से लेकर यानी डिफरेंट सोसाइटी को लेकर अगर मैं बात करूं तो हर एक कॉर्नर से यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, खासतौर पे गर्ल्स पढ़ाई करने के लिए आते हैं। और आज के कैंपस बस को अब ये अंजाम देने के लिए आए। हमें उम्मीद है कि आप इनकी जो इंटरेक्शन है बेहद पसंद करेंगे और खासतौर पे जिस तरह से बाकी प्रोग्राम्स को आपने पसंद किया है, और इसी तरह से आज का ये कंसर्न जो है खासतौर पे इन स्टूडेंट्स के साथ रहेगा। टॉपिक पर हम बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे इंस्टीट्यूट के डेवलपमेंट के हवाले से, क्या कुछ इनकी मुतालबात है, क्या कुछ इनकी डिमांड्स है, खासतौर पर सरकार को लेकर। आने वाले टाइम में जो बात चल रही है PDP और कोalition को लेकर, यानी PDP और BJP की कोalition को लेकर बात करेंगे। क्या इस वक्त जो प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर जिस तरह सदर चुना गया है महबूबा मुफ्ती को, खासतौर पर अभी तो सदर चुना गया, नो डाउट आने वाले टाइम में क्या उनकी पोजीशन चीफ मिनिस्टर लेवल तक अगर हो सकती है तो डेफिनेटली इन बच्चों की राय खासतौर पर उन पर क्या है, क्या वो सुटेबल है, क्या वो डिमांड्स फुलफिल कर पाएगी, क्या वो प्रेजेंट गवर्नमेंट को हैंडल कर पाएगी और क्या ये एक्सेप्ट करेंगे महबूबा मुफ्ती को एज अ चीफ मिनिस्टर। इसी प्रोग्राम में बात करेंगे गुलिस्तान न्यूज पर। आप देख रहे हैं कैंपस बस इरफान फाजिल और कैमरामैन आबिद कादिर के साथ। नाज़रीन, इंटरेक्शन राउंड स्टार्ट हो चुका है और साथ साथ आप देख रहे हैं कैंपस बस। हमारे साथ पहले स्टूडेंट, इनका वेलकम करूंगा। आपका नाम? आसिफा। आसिफा कौन सी क्लास? 11th। क्या सब्जेक्ट्स हैं आप? It's arts. आसिफा, आर्ट्स लेने के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो कहते हैं कि लड़की के लिए जो है मैक्सिमम पेरेंट्स की तरफ से डिमांड रहती है मेडिकल। आपने आर्ट्स क्यों लिया? I want to become a journalist. एजुकेशन सेक्टर की बात करूंगा फॉर एग्जांपल, मुझे बताइए आप एजुकेशन मुझे को लेकर अगर बात करें तो रियासती जम्मू कश्मीर में एजुकेशन सेक्टर को लेकर इस वक्त लड़कियां कितनी आगे बढ़ रही है? अच्छी आगे बढ़ रही है, बट यहाँ पे एजुकेशन स्पेशली एजुकेशन, यहाँ पे उस पर ज़्यादा जोर होना चाहिए। एजुकेशन मिनिस्टर है, मतलब यहाँ पे वैसी एजुकेशन नहीं है जैसी होनी चाहिए। काइंड ऑफ आप क्या चाहते हैं? व्हाट सॉर्ट ऑफ एजुकेशन यू नीड? There are qualified teachers, but interaction is very necessary कि हमें पूरी वर्ल्ड काम कर जाए so that we can satisfy ourselves. When we talk about the government institution, we talk about so what sort of facilities you required apart from this जो टीचर्स को मुतालबा जो और क्या मामला आप चाहते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस? Sports, extracurricular, etc. Do you think that sports is necessary for a girl child? Yes, why not? If it is important for boys, why not for girls? Girls too need exercise. Why not? Why cannot they join all the sports? Why not? Alright, बेटा मुझे ये बताओ कि घर में पेरेंट्स बोलते हैं लड़की पेड़ के लिए ही रहो, पढ़ाई लिखाई नहीं करो, घर से बाहर नहीं। लेट मी कंप्लीट। घर के दायरे में रहो, बाहर की सोसाइटी आपके लिए, बाहर की जॉब्स आपके लिए नहीं है, पढ़ाई लिखाई आपके लिए नहीं है, और स्पोर्ट्स की जहां तक आपने बात की अभी तक कुछ मामलात को लेकर ना पेरेंट्स की सोच ऐसी है। मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं जो आपको इस वक्त देख भी रहे होंगे, जिनके जहन में कोई आगे डालना चाहेंगे तो बोलिए। This is all about illiteracy.
लड़की लड़का और लड़की में डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस बहुत है, लेकिन लड़की के लिए भी एजुकेशन उतनी नेसेसरी जितनी लड़कों के लिए है। ये नहीं कि मतलब वो घर के तक, मतलब लिमिट्स है हर किसी चीज़ को, बट एजुकेशन इज टू नेसेसरी फॉर अ गर्ल। क्या सरकार इस वक्त पढ़ाने लिखाने के लिए खास तौर पे कुछ ऐसे इम्कानात या ऐसे स्टेट इम्कानात जिसमें हम देखें तो फाइनेंशियली कुछ माँ बाप बहुत पुअर होते हैं, कमजोर होते हैं, पुअर होते हैं, सरकार कुछ ऐसे स्कॉलरशिप से ऐसी कोई वर्कआउट्स कर रही है खास तौर पे कश्मीर की लड़की के लिए? आई डोंट थिंक सो, कर रहे बट नॉट टू मच, नॉट सो फार। आई डोंट थिंक सो, उतना नहीं कर रहे जितना होना चाहिए। यहाँ पे हर किसी मतलब हर किसी इंस्टीट्यूट में उतनी फैसिलिटी नहीं है, उतनी ब्रॉड डेवलपमेंट नहीं है यहाँ पे एजुकेशन पे फॉर गर्ल्स, या नीदर नॉट इवन फॉर द बॉय, नीदर नॉट फॉर गर्ल्स। नाज़रीन, हम बात करें कैंपस बस की, हमारे साथ एक और यहाँ पर तालिब इल्म है जो कि गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी नौहटा की, आइन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम बेटा? नाहिदा भट्ट, नाहिदा भट्ट, कौन सी क्लास में? 11th, क्या सब्जेक्ट लिया आप? आर्ट्स। हम बात करेंगे आर्ट्स के हवाले से। आपने आर्ट्स लिया है तो कोई स्पेशल रीजन? मुझे IAS करना है। आईएएस करना है? किसे देखकर सोचा कि मैं आईएएस करूं? खुद ही। मुझे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ज्वाइन करनी है। फैंटास्टिक। ये घर वालों की मतलब चाहते हैं या खुद की? चलिए हम बात करेंगे थोड़ा सा, अगर हम देखें तो आजकल पॉलिटिक्स को लेकर अगर हम बात करते हैं तो स्पेशली महबूबा मुफ्ती का जो नाम है या मुफ्ती हमारे लेट मुफ्ती साहब का जो नाम है वो पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा है, PDP के साथ जुड़ा है। अब वो इस दुनिया में नहीं है, अब उनकी बेटी जो है वो आगे सदर मुकर्रर कर दी गई। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप एक यूथ में से स्टूडेंट है, तो एज अ चीफ मिनिस्टर अगर वो आती हैं, क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे और आपको लगता है कि वो स्टेट को स्टेबल कर पाएंगी? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि वो पहली कश्मीर की पहली चीफ मिनिस्टर बनने जा रही है, वो भी वुमेन, और उसकी वजह से जो गर्ल्स हैं उनको भी इंस्पायरेशन मिलेगी, और वो गर्ल्स के जो मामला है उनको पूरी तरह से, और जो यूथ वगैरह है जो यहाँ पे हो रही है हालात है, जैसे कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सारी है, वो उसको लेके मुझे पूरा यकीन है कि वो करेगी। बेटा 3 महीने का गैप रहा, 3 महीने तक बहुत मामला डिफरेंट रहे। आपको क्या लगता है ट्रेड के हवाले से, पढ़ाई की लिखाई के हवाले से, जॉब्स के हवाले से हमारे स्टेट में कुछ लॉस हुआ या ये 3 महीने का गैप, इसमें अभी तक कोई स्टेबिलिटी नहीं थी, उसके बाद सर्टेन एक चेंज मिली सरकार की, इससे थोड़ा सा आपको लगता है लैकिंग है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो अगर गवर्नर, यहाँ पे गवर्नर भी थे, उन्होंने बिल्कुल अच्छी तरह से काम किया, लेकिन फिर भी अगर जब तक एक स्टेट में चीफ मिनिस्टर नहीं होगा तब तक वो स्टेबल स्टेट नहीं है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हमने देखा न्यूज में भी फोकस किया कि कुछ लोग गवर्नर रूल से खुश हैं। क्या आप गवर्नर रूल से खुश थे? नहीं। आप चाहते हैं कि सरकार बननी चाहिए? हाँ। बात करेंगे खासतौर पर आजकल एक लड़की के मामलात को लेकर, पढ़ाई लिखाई जो है वो इम्पोर्टेंट बन चुका है। कहते हैं कि जब एक लड़की पढ़ी लिखी होगी सोसाइटी में नाम आगे भी दे सकती है, घर भी संभाल सकती है और साथ साथ में सोसाइटी में एक बेटरमेंट हो सकती है। कुछ मामलात ये भी है, लोग समझते हैं कि कुछ माँ बाप समझते हैं कि लड़की को पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, या कुछ ऐसे भी दायरों में देखा जाता है जहाँ पर लड़कियों के साथ बेहद जुल्म किया जाता है। क्या कहना चाहिए? जो लड़कियों के साथ जुल्म किया जाता है बिल्कुल भी सही नहीं है। एक पेरेंट को चाहिए कि वो अपनी लड़की को पढ़ाए। जब तक एक लड़की पढ़ेगी नहीं तब तक उस स्टेट का कुछ भी नहीं हो सकता। जहाँ पे कुछ भी लड़कियां बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं होगी, वहाँ क्या होगा? कुछ भी नहीं। बात अगर करें एनवायरनमेंट को लेकर तो हम अपने एनवायरनमेंट के साथ साथ एक क्लाइमेट में डिफरेंट चेंज देख रहे हैं। जहाँ बारिश होनी है वहाँ धूप होती है। जहाँ पर हमने इस साल सिटी में अपनी बर्फ भी नहीं देखी, जो कि एक डिफरेंट, एक क्या रीजन है? खास तौर पे कुछ लग रहा है आपको कि क्या ये ग्लोबल वार्मिंग है, क्या पोल्यूशन है, या क्या है? ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ये हम ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये सब हो रहा है, क्योंकि हम ही लोग कर रहे हैं खराब, उसके बाद फिर हम ही कर रहे हैं क्लाइमेट खराब हो गया, वो हो गया, ये हो गया, बारिश नहीं गिर रही है, बारिश कभी तेज गिरती है, फिर यहाँ पे फ्लड्स भी आने के खतरे रहते हैं, वो हमारी वजह से। जब तक हम खुद नहीं करेंगे कि नहीं हमें ऐसी हरकतें नहीं करनी है जिससे हमारा एनवायरनमेंट खराब होता है, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। फाइनली बताइए, एक उस्ताद के साथ साथ एक स्टूडेंट के मामला जुड़ते हैं पढ़ाई लिखाई के साथ साथ, कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को लेकर अगर बात करते तो पेरेंट्स बोलते हैं कि आजकल प्राइवेट में बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ज्यादा फैसिलिटी वही है और बच्चे वहाँ पर ही ज्यादा कुछ डिफरेंस चाहिए। वहाँ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में ऐसे कोई मतलब स्टेप्स नहीं है या इस तरह के टीचर्स नहीं है जो बच्चे को काबिल बना सकते? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है कि प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा तो गवर्नमेंट स्कूल ही बेहतर है, क्योंकि मैंने भी खुद प्राइवेट स्कूल में पहले पढ़ा था, लेकिन अब मैं यहाँ आके मुझे पता चला कि मुझे 3 साल हो गए, या सबसे बेस्ट स्टाफ यहीं पे सबसे अच्छी तरीके से यहाँ पे पढ़ाते हैं। इनफैक्ट जब मुझे 10th का एग्जाम था, मैंने ट्यूशन भी ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे मुझे उस तरह की पढ़ाई मिली कि मुझे ट्यूशन जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल ही बेहतर है प्राइवेट स्कूल से।
देखा जाए तो आजकल के ज़माने को लेकर अगर हम बात करें तो जी हाँ, लड़कियों के मामला जो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ है या आजकल जो विमेंस एम्पावरमेंट है वो तो काबिल तारीफ है, काबिल जिक्र। आपको पता ही होगा कि चाहे वो स्पोर्ट्स का मैदान हो, एजुकेशन का मामला हो या फिर पॉलिटिक्स का, तो डेफिनेटली लड़की ने अपनी छाप जो है वो छोड़ ही दी है। अगर हम बात करें सानिया मिर्जा की, बात करें जी हाँ प्रतिभा सिंह पाटिल की, या फिर बात करें मदर टेरेसा की, एक विमेन को लेकर इन्होंने दुनिया भर में नाम तो कमाया, साथ साथ सोसाइटी को लेकर पूरे जी हाँ हिंदुस्तान को कुछ एक अच्छी चीज दी है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो रियासती जम्मू कश्मीर की जो खासतौर पर आजकल की जो लड़कियां हैं, इनका विजन कितना ब्रॉड है वो तो आपको भी लगेगा। आपका वेलकम करूंगा। आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आपका नाम? तहनीद जहरा। तहनीद कौन सी क्लास में? 11th में। तहनीद मुझे बताएं कि आपने सुना अभी इंटरेक्शन हो रहा है यहाँ पे, मैं जानना चाहूंगा क्या आपको सियासत पसंद है, पॉलिटिक्स पसंद है? हाँ, इफ अगर ये ईमानदारी से किया जाए तो हर चीज़ मुझे पसंद है। स्टेट की पॉलिटिक्स के बारे में, रियासत की सियासत के बारे में बताइए, क्या दूरंदेशी है? एज ए स्टूडेंट क्या सोचती है? वैसे अभी तो इतना टाइम हुआ है लेकिन अभी भी माइंड वही है, माइंडसेट वहीं पे है कि आज़ादी के पीछे सब पड़े है। मुझे नहीं लगता, पहले सोचो कि हमें अपने आप को सेटअप करना है, बिल्ड करना है कि हमें पहले अपने आप को आगे ले जाना है। वी आर अंडर डेवलप, कश्मीर इज अंडर डेवलप। दुनिया आज डेवलप हो रही है लेकिन वी आर स्टिल देयर, लेकिन वी आर पहले अगर हम खुद को देखा जाए तो हमें वेस्टर्न नेशंस को, अगर हमें वहाँ की वेस्टर्न फैशन नज़र आता है, मोस्टली कश्मीरीज को। आई डोंट नो कश्मीरी ब्रॉड माइंडेड, यहाँ ब्रॉड माइंडेडनेस क्यों नहीं है यहाँ पे, बट पहले हमें फैशन नज़र आता है। लेकिन वहाँ की क्रिएटिविटी देखिए, वहाँ की टेक्नोलॉजी देखिए, रियली इम्प्रेसिव। बट कोई वहाँ की तरफ नहीं देखता, सिर्फ अगर कोई वहाँ से कुछ ग्रैब करना चाहती है, दैट इज ड्रेस अप। इसलिए मैं यहाँ पे चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको कुछ चेंज लानी है तो पहले अपने माइंड सेट में लाइए। क्योंकि हमें यहाँ पे एजुकेशन देखिए, हेल्थ सेक्टर देखिए, बकवास है। अगर यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा स्कीम्स है सोड़ा, फिर भी अगर किसी को कुछ बीमारी हो जाती है, खुदा न खास्ता, तो उसे दिल्ली ले जाया जाता है, उससे भी ज्यादा सीरियस। कंटिन्यू करो, आगे आए। और आप हेल्थ सेक्टर को टच कर रही है, चलिए अच्छी बात। अब हेल्थ सेक्टर को लेकर के बहुत सारी न्यूज़ेस आप सुनती हैं, कहीं ऐसा हो गया, कहीं ऐसा हो गया, हेल्थ को मामलात को लेकर। जहाँ पर हम देखें तो जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को लेकर आपने देखा होगा कि प्राइवेट क्लिनिक्स या हॉस्पिटल्स बहुत है हमारे वाली में। अब एक गरीब तबके के हवाले से जो लड़का होता है या लड़की होती है या कोई भी घर का सदस्य होता है जो प्राइवेट एफर्ट नहीं कर सकता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सबसे पहले फैसिलिटी की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें कि ऑन टाइम अवेलेबिलिटी, और इसके साथ साथ अगर आप मेडिसिन की बात करें जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली है, तो सरकारी अस्पतालों में इस तरह की सुविधा आजकल के दौर में हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने गरीब आदमी के लिए रखी है। बीमार तो हर एक होता है, मैं भी हॉस्पिटल गई हूँ लेकिन वहाँ पे दवाइयाँ कोई नहीं देता है। गरीब कहाँ से लगा, एक्सपेंसिव दवाइयाँ भी होती है लेकिन गवर्नमेंट अवेलेबल करता है, वो तो सबको पता है। बट पता नहीं बीच में ही वो कौन खा जाता है, समझ ही नहीं आता, लोगों तक पहुँचता ही नहीं है। 500, 600, 1000 किसी के पास जो दिन में सिर्फ 100 रुपये कमाता है, उसे 1000 रुपये की दवाई उसे, लेकिन इलाज तो करना है ना, मरने के लिए तो कोई तैयार नहीं रहेगा। लेकिन वहाँ पे दवाई अवेलेबल नहीं होती। और डॉक्टर्स वो ऐसे ट्रीट करते हैं कि पेशेंट अगर बचेगा ना तो उनकी बातों से हार्ट अटैक हो जाएगा। इतना है वहाँ की। पहले अगर आपको मिल रही है, सच में अगर वो कहेंगे आप लोगों के गुलाम हो, सच में वो तो गवर्नमेंट के सर्वेंट्स ही है। एक बात मुझे बताइए, लोगों का बर्ताव खासतौर पर डॉक्टर के साथ एक सही ढंग से, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जब वायलेशन होती है, कहीं ना कहीं कोई चिल्लाने बैठता है या उसको जो जिस तरह से उसको ट्रीट करना है, डॉक्टर के साथ बात करनी है, कई मामलात को लेकर हम भी वायलेंट हो जाते हैं जो कि डॉक्टर के साथ नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन आप खुद सोचिए, आप कहीं हॉस्पिटल जा रहे हैं, आपका पेशेंट इमरजेंसी में है, डॉक्टर अपनी चाय पी रहा है, अपने फोन पे ऐप भी यूज कर रहा है। कहने का मतलब है कि डॉक्टर का टाइम अवेलेबल नहीं रहते हैं। बिल्कुल। और अपनी सर्विस को, मैं सबको नहीं कह रही, सब प्रोज एंड कॉन्स एंड पांचों उंगलियां सेम नहीं होती सब डॉक्टर, लेकिन मोस्टली जो देखता है, पहले डॉक्टर्स को मैं एक बात कहना चाहिए, अगर आप हो तो अपने काम को सिंसियरली करो, तो ताकि जो सामने वाला हो वो दिल मायूस होकर नहीं जाए। आपका कहने का मतलब डॉक्टर इज नेक्स्ट टू गॉड, मगर समझते नहीं। बिल्कुल भी नहीं। आपसे जानना चाहूंगा कि एजुकेशन को लेकर फटाफट हमें बताएं अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में। क्या कोई आपकी सरकार से या एडमिनिस्ट्रेशन से कोई डिमांड है खासतौर पर इंस्टीट्यूशन को और भी बेहतर बनाया जाए? मैं बस इतने इंस्टीट्यूशन की बात नहीं करना चाहूँगी, मैं ऑल ओवर कश्मीर की बात करना चाहूँगी, ऑल ओवर इंडिया भी। 10th तक हमें एक चीज़ होता है, गोडिफिकेशन करवाते हैं। एकेडमिक करिकुलम है हमारे पास, तो हमें कहते हैं कि यही याद करना है, तो हम गोटा लर्न करते हैं। फिर मान लीजिए मेडिकल के लिए एंट्रांस में बैठ जाते हैं, हमें तारे दिख जाते हैं दिन में ही, फिर हम लोग नहीं पढ़ा नहीं होता, हमें बस वो लर्न करवाते हैं जो हमें बुक पे दिखाया गया है, तो लेकिन ब्रॉड माइंडनेस नहीं। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी, सब्जेक्ट्स यहाँ पे जो है
कई साल हो गए वही पुराने सब्जेक्ट, मेडिकल आर्ट्स है, फॉरेन में आर्ट्स, मैं ओशनोग्राफर बनना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पे कौन पढ़ाएगा मुझे ओशनोग्राफी? यहाँ पे वही पुराने सब्जेक्ट्स है, लेकिन न्यू लाओ। अगर हमें कुछ पढ़ना है तो हमें यहाँ पे ऐसे एडवेंचरस सब्जेक्ट्स भी लाओ ताकि वो हर एक को अट्रैक्ट करे। क्योंकि और दूसरी बात, क्योंकि चाहूँगी यहाँ पे अगर किसका अच्छा टैलेंट है वो ज़्यादा कमाने के लिए फॉरेन चला जाता है। मैं एक बात पूछना चाहूँगी, अगर सब अच्छे वहाँ जाएंगे तो यहाँ पर तो कूड़ा करकट बचेगा, यहाँ पे भी मिल सकता है। अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हो तो अपनी कंट्री को सर्व करो, हमारी कंट्री भी अच्छी कंट्री बन सकती है, बेस्ट। सर्व करने के मामलात को लेकर स्टेट का तो लॉस है, चलो आपने बोल दिया बाहर जॉब, जब जॉब ही नहीं मिलती यहाँ पर तो कहाँ की नौकरी? हाँ, अगर जॉब भी मिलनी चाहिए तो उस यहाँ पे बहुत सारी प्राइवेट जॉब्स भी मिलती है, और यहाँ पे कुछ और दिखाता है कि आप हैंडीक्राफ्ट कीजिए, लेकिन वहाँ पे जो है ना, जो मजदूर होता है ना, उससे कुछ नहीं मिलता। मेरे पापा भी हैंडीक्राफ्ट से भी मजदूर है, लेकिन उतना नहीं मिलता, मैंने खुद देखा है। लेकिन अभी भी एक चीज़ है कि अब गवर्नमेंट को ही आगे आना। आपका कहने का मतलब सकाफती जो चीजें हैं उसे इग्नोर किया जाता है हमारे रियासती जम्मू कश्मीर। बिल्कुल नाज़रीन, बात करें हाँ बिल्कुल, जैसे आपने देखा होगा कि डिफरेंट सा एक विजन, डिफरेंट सा एक एटमॉस्फेयर, कहीं ना कहीं एक अलग आइडियोलॉजी को लेकर या फिर कहीं ना कहीं मामलात को लेकर उन्हें बात की है। कुछ ऐसे कोर्सेज के बारे में उन्होंने कहा कि जो कि ये चाहते हैं कि स्टेट में हो। जहाँ तक आपने देखा कि आर्ट्स और इंजीनियरिंग के लेकर जब हम बात करते हैं तो मामला जुड़े रहते हैं। पेरेंट्स की मेंटालिटी के साथ जो ये है एकदम से चिंगम की तरह जो वर्ड से कम पक गए हैं, या तो इंजीनियर या तो डॉक्टर हो, इसके अलावा भी और भी दुनिया है। और इसी दुनिया के साथ देख रहे हैं आप दुनिया भर का प्रोग्राम, यानी दुनिया भर के साथ जो लोग कनेक्टेड हैं इस कैंपस बस के साथ। हमारी कोशिश रहती है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के साथ इन मामलात को लेकर सरकार तक, अवाम तक, या खास तौर पर ये जी हाँ बिल्कुल अपने हिंदुस्तान गवर्नमेंट तक इन बातों को पहुंचाए कि कहीं ना कहीं अपने स्टेट के लेकर यानी कोई ना कोई ऐसी डेवलपमेंट हो जिससे आने वाले टाइम में हमारे बच्चों का एक फ्यूचर ब्राइट हो। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। आपका नाम? बिस्मा हमीद, कौन सी क्लास में? 12th। फैंटास्टिक। लास्ट ईयर और एक साल के बाद बाय बाय कहना है, टाटा कहना है हायर सेकेंडरी। हाँ, उसके बाद स्पेशल कुछ मेमोरीज होंगी, कुछ यादें होंगी, क्या ले जाओगे अपने? इस इंस्टीट्यूशन में हमें वो सब कुछ मिला है, मतलब जो हम चाहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे हर एक चीज़ की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड हुई। यहाँ पे एक इतना अच्छा स्टाफ है, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ का स्टूडेंट कभी भी मतलब उसको कभी से भी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का जो स्टाफ है वो स्टूडेंट्स को ऐसा अवेयर करता है, तैयार करता है दुनिया की प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए, हाउ टू फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये सारी चीजें जो है एक स्टूडेंट के साथ जुड़ी रहती हैं जब एक उस्ताद उसे सिखाता है। कहीं ना कहीं मामला ऐसे भी हैं कि जब स्टूडेंट्स की जिस तरह आज तौर पर आपने देखा होगा कि खास तौर पे जब टीचर्स की कदर की बात करते हैं, पुराने जमाने में जब उस्ताद सामने होता था तो शर्म के मारे सर झुकता था, और नजर मिलाने के लिए बहुत पहले सोचना होता था कि मैं नजर मिलाऊं कि नहीं। आजकल कुछ मामला ऐसे हैं, इंटीमेसी है या कुछ ऐसी फ्रेंडशिप भी हो चुकी है, या कुछ टीचर्स को उस नजर से भी देखते हैं कि सोचते हैं कि चलो यार खड़ा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टीचर इज अ बिल्डर ऑफ नेशन। उस्ताद की इज्जत करोगे दुनिया आपकी इज्जत करेगी। कुछ स्टूडेंट्स समझते हैं हमारे स्टेट की अगर लिटरेसी रेट की बात करेंगे, क्या आपको लगता है कि तभी लैकेंगे जब हम अपने स्टूडेंट्स उस्तादों की इज्जत नहीं करते हैं, और जब हम उस्तादों की इज्जत नहीं करेंगे तो हमारी स्टडीज में वेरिएशन आती है, हम अपनी जिंदगी में सक्सेस नहीं ले पाते। जी हाँ बिल्कुल, जब हम उस्ताद की इज्जत नहीं करेंगे तो उस्ताद हमें उस नीची नज़र से देखेगा कि मतलब ये कौन से खानदान से ताल्लुक है। उस्ताद चाहता है कि उसका बच्चा जो है वो ऐसा होना चाहिए, वो मतलब उस्ताद का फ्यूचर होता है, मतलब वो चाहता है कि वो फ्रूट्स मिल जाए उसके स्टूडेंट से उसको। चलिए मुझे ये बताइए कि आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टीचर्स है जिसकी आपने तारीफ कर दी है, अब गवर्नमेंट कुछ इंस्टीट्यूशंस में ऐसे भी टीचर्स होते हैं जो बच्चों के साथ अलग मामला जोड़ते हैं। कहीं आपने सुना होगा बच्चा उसकी गाड़ी धो रहा है, कहीं आपने सोचा होगा कि बच्चे को कोई काम दे दिया उस्ताद ने, अल्लाह आज में जंगल मोट, ऐसा भी होता है। आई मीन सुनिए मेरी बात। इस तरह की अगर ड्यूटीज अंजाम देने लगे एक अंजाम तौर पे सरकारी टीचर जिसके पास मोटी तनख्वाहें, जो अपनी एजुकेशन को लेकर फोकस नहीं है एक बच्चे के साथ, तो मुझे बताइए इन मामलात को लेकर आप क्या समझती है कि उसका हक है या खास तौर पे उस ओहदे पर आना, क्योंकि टीचर का दर्जा सबसे बड़ा दर्जा। सर टीचर एक ऐसा चीज होता है जो स्टूडेंट को मोल्ड करता है, जो वो स्टूडेंट उसके पास एक मटेरियल होता है, वो उसको मोल्ड करता है, वो उसको बनाता है, मतलब आप उसको शेप देता है। अगर वो उनको गाड़ी
धोने के काम में लगाए या एक्सटेंड ऑल दैट, दिस इज नॉट ऑल। इसका वो हक नहीं बनता वो स्टूडेंट से वर्क कर। आखिरकार एक टीचर की सिलेक्शन किस तरह होनी चाहिए? चलिए मैं आपके साथ ये बात को जोड़ देता हूँ। नो डाउट क्वालिफिकेशन मैटर्स, मगर जहां तक अगर हम इंटरव्यू के लिए बैठते हैं, कोई ना कोई जॉब के लिए बैठते हैं ना, तो किस तरह से आखिरकार एक टीचर की सिलेक्शन होनी चाहिए? आपने देखा कि 10th 12th ग्रेजुएशन MA कर लिया, उस्ताद लग जाता है, प्राइवेट स्कूल में टीचर लग जाता है। आखिरकार कितना जरूरी है मुज़क्कर सिंगुलर प्लूरल ग्रामेटिकली या बहुत सारी चीजें टीचर की होनी, किस तरह आखिरकार सिलेक्शन? सब पहले बिहेवियर देखना चाहिए। सब बिहेवियर, हम कुछ टीचर ऐसा होता है वो ऐसा बिहेवियर करते हैं जैसे स्टूडेंट को खा जाए। पहले बिहेवियर देखना चाहिए, बच्चे को कैसे समझ में आएगा, बिहेवियर का देखना चाहिए पहले। और सीखना चीज की क्वालिफिकेशन तो है ही, वो देखना चाहिए मतलब टीचर की क्वांटिटी क्या है, वो सब कुछ देखना। क्वांटिटी कहा, बिहेवियर आपने कहा, तो इस तरह की चीजें हमारे डिपार्टमेंट में हो रही है? जी मैक्सिमम सिलेक्शन की बात करेंगे? नहीं जी, नहीं नहीं तो किसका लॉस है? हाँ, बस इन्हीं सब चीजों का लॉस है। सबसे ज्यादा स्टूडेंट का लॉस है। जी सर। क्या एक स्टूडेंट फ्यूचरिस्टिक बन सकता है? नो सर, स्टूडेंट का फ्यूचर खराब होता है इन सब चीजों से। इनफैक्ट हम आज की यूथ बस इतना चाहते हैं कि टीचर एक ऐसा होना चाहिए ताकि वो स्टूडेंट को एक शेप करे। एक और स्टूडेंट हमारे साथ, आपका नाम? सबा। सबा, मेरी तरफ का भी आज गला ट्यों ट्यों कर रहा है। एनीवेज, सबा कौन सी क्लास में? 12th में। क्या बनना चाहते हो लाइफ में? लॉयर। लॉयर कि लायर? लॉयर। लॉयर बनना चाहते हैं, वकील साहिबा बनना चाहती हैं। ब्लैक कलर से प्यार है? यस सर, बहुत ज्यादा। किसी ने बोला लॉयर बनो, तुम लॉयर अच्छी लग सकती है? किसने बोला और किसकी चाह? खुद ही मैंने सोचा। आप लॉयर क्यों बनना चाहते हो, वजह क्या है? मतलब आजकल के लॉयर्स जो है वो बहुत ही डिसऑनेस्ट है, खराब है जी, खराब है। मैं ऐसी लॉयर बनना चाहती हूँ जो मतलब लोगों को पैसे देना, मतलब पैसे ना लूँ लोगों से। एंड ये जो आजकल के लॉयर्स है करप्शन पे, मतलब ज़्यादा करप्शन लेते हैं, ये मैं वैसी लॉयर नहीं बनना। आप ऐसा एक ऑनेस्ट लॉयर बनना चाहती हैं? आप इधर आए, फिलहाल तो आप स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बन चुकी हैं, और स्पोर्ट्स सेक्रेटरी को लेकर करें तो मतलब ये पोजीशन क्या है आपके इंस्टीट्यूट? स्पोर्ट्स सेक्रेटरी स्पोर्ट्स के रिलेटेड है, जैसे कि मैं स्पोर्ट्स में ज़्यादा ये हिस्सा लेती हूँ। एंड स्पोर्ट्स में मैं मतलब मेरे को स्पोर्ट्स बहुत कौन सा गेम खेलती है? बहुत सारे ऑलराउंडर। अच्छा, विराट कोहली के साथ अभी T20 में मौका मिला? यू वॉच क्रिकेट? चलिए, T20 वर्ल्ड कप क्या लगता है कौन जीतेगा फाइनल? इंडिया ही। वाई इंडिया? क्योंकि वो बहुत अच्छी टीम है, वो स्ट्रॉन्ग टीम है, मतलब वो इंडिया के सामने कोई नहीं टिकता है। एनीवेज, आपने लास्ट गेम देखी जिसमें बांग्लादेश को एक बॉल से एक रन से हराया इंडिया ने। So what will be your message for other teams like see the spirit? लाइक इंडिया ने पहले डिसीजन लिया, मतलब अपनी टीम के साथ, जैसे उनका कैप्टन है, उन्होंने उनको पहले मशवरा दिया कि कैसे बॉल करनी है, आफ्टर दैट उन्होंने उनको हराया। मुझे ये बताइए कि अगर हम बात करें, बहुत सारी टीमें थी, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, पाकिस्तान वगैरह, आपको क्या लगा सबसे ज्यादा पोर परफॉर्मेंस किसकी रही वर्ल्ड कप टीम? पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की। वजूहत क्या थे? बड़े अच्छे बॉलर थे, अच्छे खिलाड़ी, वो हार्ड वर्क नहीं करते, वो टीम स्पिरिट नहीं है उनमें। और ये वो जब उनको इंडिया या कोई भी टीम अपोनेंट टीम होती है, वो मतलब वो डरते हैं। मैंने सुने में तो ये भी बात करते हैं कि पठान लोग कभी डरते नहीं है। इधर आइए, शाहिद खान आफरीदी ने कश्मीरियों की बड़ी तारीफ कर दी, आपको अच्छा लगा? जी, मैं उनकी फैन हूँ, बहुत बड़ी। अगर अभी उनको क्रिकेट से बाहर रखा गया तो आपको लगता है कि एक एम्बेसडर, एक इंडस्ट्री से बाहर जाता, खास तौर पे जिसकी इतनी दुनिया भर में फैन हो, नो डाउट की परफॉर्मेंस को लेकर उन्होंने अच्छी इनिंग्स भी खेली है, तो क्या उन्हें रिटायरमेंट लेना चाहिए और क्या उनको टीम से बाहर करना चाहिए? नहीं, क्योंकि उनके बगैर मजा नहीं है टीम में। वजूहत क्या है? कोई स्पेशल बात बोलिए, मजा क्यों नहीं? जी, जब वो शॉट्स खेलते हैं वो इधर उधर नहीं देखते हैं, मैं जीतूं या हारूं, वो अच्छे से खेलते हैं, मतलब वो अपोनेंट टीम को डर दिखाते हैं, हम भी कुछ है, मगर वो हार जीत होती रहती है। चलिए, कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच। आपका नाम? सफीना। सफीना, कौन सी क्लास में? 11th। चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती अगर बनी, एक्सेप्ट करोगे? यस सर। क्यों? क्योंकि एक औरत होनी चाहिए इंडिया में चीफ मिनिस्टर के सीट पर, जो अगर वो चीफ मिनिस्टर बनेगी तो हमें भी कुछ ये मिलेगा। यानी
आप खुश हैं? आप खुश हैं? यस सर, आप सहमत हैं इनकी बात? यस एग्जैक्टली। बिकॉज हमारे कश्मीर में क्या होता है, अगर मैं कश्मीर की बात करूँगी, यहाँ पे मतलब गर्ल जो होते हैं वुमेन, मतलब उनको इक्वल राइट्स मिलते हैं, लाइक वो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते हैं, दे कांट मूव फॉरवर्ड। अब जो इस टाइम मतलब हमारी स्टेट की जो चीफ मिनिस्टर बनेगी, इट्स महबूबा मुफ्ती, वुमेन। सो मतलब उसकी वजह से हमें भी बहुत सारी एनकरेजमेंट मिलेगी। क्या सरकार को स्टेबल कर पाएगी? सरकार को मजबूती दे पाएगी? होप सो। क्या कहना चाहेंगी इस पर आप? मुझे भी यही लगता है कि जैसे मतलब बननी चाहिए एक औरत चीफ मिनिस्टर स्टेट की, क्योंकि मुझे लगता है कि उतने इक्वल राइट्स नहीं मिलते हैं। मतलब आप देख सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत से ऐसे और हैं मुद्दे। किस तरीके से एक सरकार खासतौर पे अपनी सरकार को अच्छी बना पाता है, यानी कौन सी किस तरह क्या क्या होना चाहिए? लोगों की उम्मीदों को मतलब जानना, उनके साथ मतलब इंटरैक्ट करना फेस टू फेस, मतलब उनके हालातों को जानना, मतलब उनके सारे जो उनके प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करना, मतलब फिर उनको उसके मतलब उसका फिर मतलब जब वो पूरा उनकी प्रॉब्लम जान सकेगी तो उस पर रिएक्ट करना। दावे बहुत होते हैं, उन दावों पर बुलंद होना या चलना वो सबसे बड़ी बात होती है। बहुत सारी सरकारें आई, बहुत सारी सरकारें गई, तो जिस तरह से अभी दावे होंगे तो आप कह रही कि ये सारी चीजें वो कर सकती हैं। आपका नाम? सबा। T20 वर्ल्ड कप, आप बताएं फाइनल कौन जीते? इंडिया। वाई इंडिया? बिकॉज स्ट्रॉन्ग टीम। कौन ऐसे खिलाड़ी जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है और जो वर्ल्ड कप? जी सर। Virat Kohli is watching this national news channel, so what will be your message for him regarding game? Come on, या धोनी या विराट कोहली, क्या मैसेज देंगे? यहाँ देखिए पूरी camera. मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि विराट कोहली जीत कर ही रहेगा ये मैच। Alright, चलिए आपका नाम? इकरा। इन्होंने विराट कोहली को सपोर्ट किया इंडियन क्रिकेट टीम को। आपको क्या लगता है न्यूजीलैंड जो है वो हार नहीं मान रही है, सारी गेम्स जीत चुकी है और खास तौर पे काफी ज्यादा फ्यूरियस है रिगार्डिंग T20 वर्ल्ड कप और खास तौर पे सेमीफाइनल फाइनल्स, क्या कहना चाहिए? आई थिंक इंडिया ही फाइनल जीतेगा। अकॉर्डिंग टू मी विराट वो जीनियस है उन सब में से, एंड वो हार मानने वाला नहीं है, तो मेरे हिसाब से इंडिया फाइनल होगा। आप क्या कहना चाहिए? जी मैं ये कहना चाहती हूँ, खाली विराट नहीं, इंडिया टीम है बहुत अच्छा, वो सारे प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, वो फाइट कर सकते हैं हर एक टीम को, लेकिन न्यूजीलैंड भी कुछ कम नहीं है इंडिया टीम से, बट स्टिल मुझे लगता है इंडिया ही जीतेगा। आपने कहा कि इंडिया ही जीतेगा, न्यूजीलैंड कुछ कम नहीं है। गेम चले, हार जीत तो होती रहती है, मगर एक बात मुझे बताइए, स्टेट को लेकर जब हम इंडिया पाकिस्तान का गेम देखते हैं, वॉच करते हैं, बहुत सारे मामला जुड़ते हैं, हम गेम को गेम की तरह नहीं लेते हैं, क्या ऐसा करना चाहिए? बट वो गेम है, गेम को एक गेम की तरह ही लीजिए, लेकिन हार जीत तो होती है, लेकिन हम लोगों को क्या है, हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, बट स्टिल ऐसा कुछ नहीं है, हम इंडियन है, हमें इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए। आपका नाम? आयमन किसे सपोर्ट करो? इंडियन। कौन से ऐसे, अच्छा चले कैप्टन धोनी की बात करेंगे, फटाफट मुझे बताएं, डू यू थिंक दैट सब लोग कहते हैं कूल कैप्टन है, आपको लगता है? यस। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। नाज़रीन, आपने देखा कि जहां तक हमने बात की, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे एजुकेशन के मामलात को लेकर बात करें, चाहे पर सोसाइटी के हवाले से बात करें, सोशल इवेंट्स को लेकर बात करें, तो इन स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी राय जो है वो जस्टिफाई कर दी। कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा कि कहीं ना कहीं लूप होल्स है, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की जरूरत है, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आजकल के ज़माने में लड़की जो है वो बिल्कुल भी पीछे नहीं है इन सारे मामलात को लेकर। आपने देखा कि अगर बात करें, जी हाँ, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट जो बनने जा रही है, जिसमें PDP और BJP की जो कोalition है, खासतौर पर अगर बात करें तो स्टेट की पहली विमेन चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती के हवाले से आपने देखा कि आजकल के यूथ में भी कैसा स्पार्क है, किस तरह से उनका विंग है कि खासतौर पे वो सोचती है कि अगर एक लड़की चीफ मिनिस्टर बने तो जहां तक एक औरत के हुकूक है, उन मामलात को लेकर यानी मौका मिलेगा हमें भी बोलने का, बात करने का। अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो डेफिनेटली राइट टू स्पीच एक ऐसा कॉलम डेफिनेटली आपको पता है कि हर किसी को बोलने का मौका होता है, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री होती है। फिलहाल आज के प्रोग्राम में इस सारी इंटरेक्शन को लेकर अगर आपने बात की, तो कहीं ना कहीं रियासती जम्मू कश्मीर के एजुकेशन को सेक्टर को लेकर जो हमारे रीसेंट एजुकेशन डायरेक्टर जो कि डॉक्टर शाह फैसल जिन्हें IAS में काफ़ी टॉप किया, उसके बाद लेकर यानी मामलात को लेकर अब उन्हें लावड़ा का भी चार्ज दिया गया है, वाइस चेयरमैन का। तो फिलहाल देखा जाए तो ये क्वालिटीज अगर उनमें है तो सरकार उन पर फोकस्ड है, मगर सरकार से यही कहना है कि कहीं ना कहीं अगर इनका कहना है कि इंस्टीट्यूट को लेकर बात करें तो डेवलपमेंट कहीं ना कहीं हो, टीचर्स को लेकर रिक्रूटमेंट जहां पॉलिसी हो उस पर भी अगर आप फोकस्ड रहें, तो यानी ऐसा ना हो कि कॉन्ट्रैक्चुअली आप उन्हें सबमिट करते हैं उसके बाद निकाल देते हैं, या फिर कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट भी दिखाई देता है। तो इन मामलात को लेकर बच्चे का जो एक फ्यूचर है वो फ्यूचरिस्टिक नहीं बल्कि डाउन ही चला जाएगा। खासतौर पर रियासत को लेकर बात करें तो लिटरेसी रेट बढ़नी चाहिए, न कि घटनी चाहिए।
आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। इरफान फाजिल के साथ कैमरामैन आबिद कादिर को इजाजत दीजिए। अगले प्रोग्राम में होगी फिर से मुलाकात कुछ और बच्चों के साथ। देखते रहे गुलिस्तान न्यूज। नाज़रीन आदाब, मैं हूं इरफान फाजिल। Inshallah, I will become an IPS officer. जेके चैनल पर प्रोग्राम कैंपस बस। जब तक जीना है तब तक सीखना है। क्या आप मुतासिर हैं? एब्सोल्युटली करेक्ट। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और जेके चैनल लेकर प्रोग्राम कैंपस बस। इंशाल्लाह खुदा की मदद से मैं केएस करना चाहती हूँ। आई वांट टू बी अ सोशल वर्कर। गर्ल्स के हवाले से हम बात करें, जस्ट ग्रो अप, टैलेंट दिखा दो। यहाँ पे तो स्मार्ट क्लास लगनी चाहिए। देखते रहिए प्रोग्राम कैंपस बस इरफान फाजिल और आबिद कादिर के संग। लड़की को जॉब करने का मौका मिलना चाहिए। कोई डॉक्टर बनेगा तो कोई इंजीनियर।